स्टॉप टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम एवरीवन। सबकी बात मत सुनो। आदमी को हमको सबकी सुननी है पर करनी अपने मन की और फिगर आउट करके करना है कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल क्या होता है ना, भी हम लोग एक से कमेंट रिसीव कर रहे हैं, जैसे बोर्ड की एग्जाम करीब आते जा रहे हैं तो हमारे पास कमेंट के सेक्शन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो हमें सोचने में मजबूर कर दे रहा है कि ये बंदा ये भी सोच रहा है भाई। मतलब एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, ठीक है, वो टॉपर है, उसको सैल्यूट है, उसने बहुत कुछ अचीव किया। हमारे यहाँ भी एक टॉपर है, विपुल शर्मा, वो भी बोलता है आप सब कुछ सैल्यूट, मैं उसको भी, मेरा भाई को भी मैं सैल्यूट करता हूँ, और वो खुद भी ये बात बोलता है। पर वो कभी बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम टू द पॉइंट वैसे ही जाओ? कभी उसने ये चीज़ आपको बोली आकर के? वो तो टॉपर है ना, 199% होल्डर है, अप्रोक्सीमेटली 98-99% एटेड, बेस्ट ऑफ 5 है। फिर आप अगर उसके अगर प्रैक्टिकल में 2 मार्क्स नहीं कटे हो तो अब 99 आते हैं उसके। तो वो क्या बोलता है कि अगर मैं, अब ये मेरा अप्रोच है, बाकी आपकी स्किल, आपका जो माइंडसेट है वो आता है। आपका माइंडसेट और मेरी अप्रोच का अगर मिक्सचर बनेगा ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ना कि सिर्फ अगर मैं अपना ज्ञान दे दूँ तब वो बेनिफिशियल है। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ कि अगर खाने में मुझे कुछ पसंद है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे पनीर बटर मसाला पसंद है, तो तुमको ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हें पनीर की वही डिश पसंद होगी जो मुझे पसंद है, राइट? तो किसी और का ओपिनियन अपने ऊपर मत थोपो कि यार वो उसने बोल दिया तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं यही करूँगा। ठीक है? कि भाई भाई ने बोल दिया है कि मेरे को ये करना चाहिए, अब कैसे भी हो जाए, अब मुझसे उससे अच्छी अप्रोच की मेरी तरफ जा भी नहीं रही है। अब भाई उठते थे सुबह में, और मेरा कभी उठने का कोई सीज़न ही नहीं रहा है सुबह में, लेकिन मैं तो उठूँगा सुबह में क्योंकि भाई ने बोल दिया। ये जो अभी टाइम आ रहा है ना, ये जो आखिरी 1 महीना बचा है तुम्हारे एग्ज़ामिनेशन का, ये आखिरी 1 महीना बचा है तुम्हारे प्री बोर्ड जो भी चल रहे हैं, ये वो महीना नहीं है जब तुम ये डिस्कस करो कि तुम एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर, कि मैं ये, अगर किसी टॉपर ये बोल रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। अब बात आता है ना कि लोग सबकी सुन रहे हैं, जैसे परिवार, अभी लोग फैमिली मेंबर्स आते हैं, अभी फेस्टिव सीजन चलता है तो लोग फैमिली मेंबर्स आते हैं, बातचीत करते हैं कि यार ऐसे पढ़ना चाहिए, ये अप्रोच है, मैं टॉपर था, मैंने ये फेस किया। सबने फेस किया, पर जर्नी तुम्हारी है, सबकी जर्नी अलग होती है। हमारी जर्नी अलग थी, विपुल की अलग थी, ओजस्वित की अलग थी, किसला की अलग थी, सबकी अलग जर्नी। उमंग की अलग थी, आयुष की अलग थी। आयुष और उमंग अच्छे दोस्त थे, पर आयुष की जर्नी अलग थी और उमंग की जर्नी बहुत अलग थी। समझ रहे हो? तो सबका अपने ऊपर एक हावी कर लोगे ना एक माइंडसेट की, अगर वो ऐसा अप्रोच रखता है तो मेरे को ऐसा रखना चाहिए, कंपल्सरी नहीं है आपके लिए, एसेंशियल नहीं है आपके लिए। जो आपके लिए एसेंशियल है आप उसको फिगर आउट करो, और ये फिगर आउट कैसे करोगे ये बताता हूँ मैं। आप उसकी बात सुनो, अब आपको समझना है कि उसमें से क्या आपके लायक जा रहा है, ठीक है? अब आप सामने वाले की ये जो, क्या बोलते हैं, सामने वाले का जो एक डिज़ायर, या फिर मैं उसकी औकात बोलता हूँ, उसकी औकात रॉयल एनफ़ील्ड खरीदने की है, ठीक है? आपको लगा यार रॉयल एनफ़ील्ड खरीद लिया, आपके पास बजट स्प्लेंडर का ही है, समझ रहे हो? स्प्लेंडर मैं नहीं बोल रहा कि आपके आपके पास कैलिबर नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा, पर आपका आपका कम स्प्लेंडर से चल सकता है, तो आप क्यों जा रहे हो उसके फेज़ में? अब वो बोलता है मेरे को लाइब्रेरी जॉइन करनी चाहिए, पर अगर आपको नीड नहीं है, आपको अगर आपका माइंडसेट बैठ रहा है कि मेरे को ऑनलाइन पढ़ लूँगा मैं घर बैठ के, फिर आपको ऑफलाइन जॉइन करना है, तो आपकी कॉल होनी चाहिए। भाई बात वो है, बात ही किसी एजुकेशन के ऊपर नहीं है कि वो बोल रहा है कि इस तरीके से पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ना। मैं किसी भी की तरह की बात कर रहा हूँ कि आप सबकी बात मत सुनो। सुनना है सबकी, लेकिन कुछ लोगों की ही सुनना है भाई, सबकी नहीं सुननी है। जिसकी कॉल इम्पोर्टेंट है, जिसकी सजेशन इम्पोर्टेंट है, बस उसकी ही सुनेंगे। बाकी सबकी ज्ञान लेंगे ना तो पागल हो जाएँगे अपन। मोर एनालिसिस विल लीड टू पैरालिसिस। जितना सुनोगे, जितना एनालाइज़ करोगे, उतना पैरालाइज़्ड होगे। समझ रहे हो? तो ये सब करने से बेटर है कि काम पे लगो, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करो, वन शॉट देखो, मैराथन देखो, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एग्ज़ाम में बैठना चाहो। सो दिस इज़ अवनी साइनिंग ऑफ, हैव अ टेक केयर। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको सबकी बात नहीं सुननी है। थैंक यू।